मदद कीजिए। हर मुसलमान करेगा इंशाल्लाह, हर मुसलमान करेगा। सब मेरे ईमान वाले भाइयों से यही दरखास्त है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए आप किस तरह से एक मुस्लिम बच्ची, हमारी बहन, हमारी कौम की मुस्लिम बहन किस तरह से अपनी शादी से एक दिन पहले किसी गैर मुस्लिम के साथ घर से चली जाती है, मतलब घर से भाग जाती है। आप देखिए किस तरह से एक बाप गिड़गिड़ा रहा है, किस तरह से एक माँ बिलक रही है। आप देखेंगे ना तो आपके भी आंसू निकल आएंगे, आपके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाएगी। मेरे भाई कि आजकल ये हो क्या रहा है? आखिर हमारी मुस्लिम बहनें किस तरह से भगवा लव ट्रैप का शिकार हो रही हैं। मेरे भाई किस तरह से इन्होंने मुस्लिम समाज से, मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों से अपील की है अपनी बच्चियों के बारे में। अगर आप एक बेटी के बाप हैं ना, तो मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे भाई 4-5 मिनट अपनी ज़िंदगी के आप निकालिए, अपने कीमती वक्त में से 4-5 मिनट निकाल कर इस वीडियो को देख लीजिए और इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए ताकि हर मुसलमान खबरदार हो जाए। मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपने वीडियो को प्ले कर दिया है तो मैं अपनी बात को बस यहीं पर ख़त्म कर रहा हूँ। आप इस वीडियो को देख लीजिए मेरे भाई, बहुत ही कीमती बात है। और अगर आपकी ज़िंदगी में आपके कीमती वक्त में से अगर आपके पास 2-4 मिनट हों तो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद मेरी बात सुनकर जाना। आइए इस वीडियो को देख लेते हैं। की बेटी की आज शादी थी? हाँ, की शादी थी। क्यों, आप उसकी मर्जी के खिलाफ कर रहे थे क्या शादी? जी नहीं। फिर तो क्यों गई? लेकिन वो किसके साथ गई, किसके साथ गई? ये बाजू में एक लड़का रहता है। अच्छा, क्या नाम है उसका? उसका अमन गेडाम। पूरा नाम क्या है? अमन मुकरू गेडाम। कहाँ लेके गया आपकी लड़की को? आप ये पता नहीं, हमने थाने में 10 दिन से चक्कर मार रहे हैं। अच्छा, क्या बोल रहे पुलिस वाले, क्या बोल रहे? उनका लोकेशन नहीं मिल आप रहा। कहाँ से हो? आप कहाँ से हो? गढ़चिरौली महाराष्ट्र। गढ़चिरौली महाराष्ट्र। तो लड़का आएगा, अपने माँ बाप है ना उसके घर में? जी। तो आएगा ही ना, कहाँ जाएगा वो? घर पे आएगा। और तुम्हारी बेटी तुम्हारे घर के बाजू में रहेगी उसके साथ? तुम्हारे घर के बाजू में रहेगी, जिना करेगी उसके साथ? अस्तगफिरुल्लाह। या अल्लाह रहम कर बस। आप क्या ध्यान नहीं देती कि आपको मालूम नहीं आपकी बेटी क्या कर रही? किस बाजू में है? चलो मर्द हजरत घर से बाहर रहते, आप तो रहती है ना घर में? नहीं मालूम। शक नहीं हुआ कभी आपको? कब से वो लोग पड़ोस में, कब से पड़ोस में लोग, कब से? 2 सालों से। अब वो खिलाने पिलाने वाला मामला भी होगा, इसलिए आपको तो समझ में क्या। अब बस उनको जो करना था उन्होंने किया। उनके घर वाले किधर है? उसके माँ बाप किधर है लड़के के? घर नहीं है। कौन है उसके घर में? उसके घर उसकी माँ है, बाप है, भाई है, दादी है। कितना पढ़ा है वो लड़का? कितना पढ़ा है? 12वीं। क्या काम करता है? क्या काम करता है? कुछ भी ऐसी किराना दुकान है छोटी सी। अच्छा, तो ये लड़की तुम्हारी कितनी पढ़ी है? 12वीं। अभी आप क्या चाहते हो? हमारी बच्ची हमें सही सलामत चाहिए। बाजू में रहेंगी, तो बिना करेगा जी, हमसे देखा नहीं जाएगा। बाजू में रहेंगी वो, बाजू में रहेगी जी। हमारी बच्ची हमें सही सलामत चाहिए। सही सलामत तो है वो तो मौज मजे में है। सही सलामत की क्या बात कर रहे हैं आप? बाजू में रहेगी, जिना करेगी, ये बात के लिए आप फिक्रमंद रहो बस। अरे 40 कोस तक का बरकत उड़ जाती है। बाजू का घर तुम्हारे घर में, वो भी तुम्हारी औलाद जिना करेगी, तो बताइए कैसे बरकत आएगी आपके घर में? क्या फायदा आपका मजदूरी और आपका मेहनत करके आपने हलाल का लुकमा खिलाए, उसका नतीजा अगर ये हो रहा है तो हराम का खाने वाली औलादे बोलो उनका क्या हशर नशर होता होगा? वो तो कान पे आएगी नहीं बात, क्योंकि पैसा ऐसी चीज है कि अच्छे से अच्छा ऐप छुपा लेती है और अच्छे से अच्छा जख्म भर देती है। तो बताइए आपका जख्म कैसे भरेगा? अभी क्या अभी आपकी बच्ची अल्लाह अगर आना चाहे तो आप रखेंगे उसको? आपकी बच्ची वापस आएगी तो आप रखेंगे? अगर वो शादी नहीं करना चाहे तो नहीं करेंगे? ये लड़के के से को छोड़कर अगर आपके पास आएगी, ये शादी नहीं करना चाहती है, और वैसे भी ये लड़का कौन शादी करेगा उससे? ये लड़का तो नहीं करेगा मेरे हिसाब से। ये क्या बोल रहे हैं? ये क्या बोल रहे हैं? आज ये शादी थी, वो लोग क्या बोल रहे हैं? वो लड़का अभी भी तैयार है। तैयार है? क्यों? हाँ, तो हमारे अक्कर सास का ही लड़का है वो। किसका? अक्कर सास का। वो क्या होता है? इनकी बड़ी बहन। मेरी बड़ी बहन। अरे अल्लाह, बहन का लड़का। और क्या चाहिए था उसको?
हाँ, कितने आराम से रहती थी अपने खाला के घर में, माँ की जगह पे माँ ही मिलती थी उसको। बताओ, ऐसे ऐसे अपने आप को खड्डे में डालने वाली लड़की। आप लोग आड़ोस पड़ोस में ध्यान देने का, अगर ऐसा कुछ माहौल है तो आपने देखने का ना, गैरों के बीच में अगर आप रह रहे तो अपने बच्चों पर ध्यान देने का ना। तो देखा आपने, ये वीडियो तो बहुत बड़ा है, मैं आपको पूरा वीडियो क्या दिखाऊं। मेरे भाई, आज बहुत तेज़ी के साथ हमारे मुस्लिम कम्युनिटी, हमारी मुस्लिम बच्चियां बहुत तेज़ी के साथ मुर्तद होती चली जा रही हैं। तकरीबन मैंने एक वीडियोस देखा था, उसके अंदर एक खुद गैर मुस्लिम अपने ज़बान से ये कह रहा था कि अब तक तकरीबन 18 लाख लड़कियां जा चुकी हैं और उनका टारगेट है तकरीबन 50 लाख लड़कियों को लेकर आने का। मेरे भाई ज़रा सोचिए, आप ये मत देखिए कि आज फला की बच्ची ऐसा कर रही है, ये फला की बच्ची ऐसा कर रही है। मेरे भाई, आपने क्या ये नहीं सुना कि पहले की कौमों में जो लोग रास्ते से भटक जाते थे, जो लोग गलत रास्ते पर चलने लगते थे, और सब तो नहीं चलते थे, कुछ लोग चलते थे, मगर उन कुछ लोगों की वजह से पूरी कौम पर अज़ाब आ जाती, पूरी कौम तबाह हो जाती थी, पूरी कौम जो है डूब जाया करती थी, पूरी कौम को अल्लाह नस्त नाबूद कर दिया करता था। मेरे भाई, क्या आप वो सब भूल गए? मेरे भाई, आप याद रखें, हम सबको इसके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। बच्चों को बचाने के लिए मेरे भाई हमें इस्लामिक स्कूल खोलने होंगे, क्योंकि आज सबसे बड़ी जो मेन वजह है वो ये है कि आज हमारे मुसलमानों के इस्लामिक स्कूल नहीं है, जिसकी वजह से ये भगवा लव ट्रेप बहुत तेज़ी के साथ बढ़ता जा रहा है। मेरे भाइयों, मेरी आपसे गुजारिश है कि अपने स्कूल बनाइए। एक आदमी नहीं कर सकता तो सब लोग पैसा जमा करिए और अपने इस्लामिक स्कूल खोलिए, जहाँ पर आपकी बच्चियाँ पर्दे में, हिजाब और नकाब में रहकर अपनी तालीम को पूरा कर सकें, अपनी तालीम हिंदी, इंग्लिश और उसके साथ साथ अपनी इस्लामिक दीनियात तालीम को पूरा कर सकें। मेरे भाइयों, ज़रा सोचिए अपनी कौम के बारे में। मेरे भाइयों, हमें तकरीबन 8 से 10 महीने हो गए लगातार लोगों से पुकार लगाते हुए कि आइए हम सब इस्लामिक स्कूल बनाते हैं, आइए हम मिलकर एक इस्लामिक स्कूल बनाते हैं। ये देखिए आप, हम तकरीबन 8 महीने से इस स्कूल को बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। इस स्कूल को बनाने में तकरीबन 3 करोड़ रुपए का खर्च है, और मेरे भाई अभी तक हमारे पास 30 लाख रुपए भी जमा नहीं हुए हैं। हमें 3 लाख लोगों से 100 रुपये जमा कराने हैं, और अभी तक हमारे पास तकरीबन 7 से 8 हज़ार मेंबर जमा हुए हैं। मेरे भाई, बहुत बड़ा टारगेट है, और मैं ये मानता हूँ कि बहुत बड़ा नहीं है ये, एक आदमी के लिए बहुत बड़ा टारगेट है ये। अगर हम सब मिलकर करें तो ये बहुत छोटा सा टारगेट है। मेरे भाई, हम एक हफ्ते में हम 3 लाख लोग एक जगह जमा होकर सिर्फ 100 रुपये डोनेट करके हम इस स्कूल को बना सकते हैं। मगर क्या करें, मुसलमानों के पास शादियों में खर्च करने के लिए बहुत पैसा है, मुसलमानों के पास बीड़ी, सिगरेट, दारू, गांजा ये सब पीने के लिए बहुत पैसा है, मगर हमें नेक कामों में खर्च करने के लिए हमारे पास फूटी कोड़ी भी नहीं निकलती। मेरे भाइयों, मेरी आपसे गुजारिश है कि अपने इस्लामिक स्कूल बनाइए, और अगर आप हमारे इस मिशन में साथ देना चाहते हैं और आपको लगता है कि हम एक अच्छा काम कर रहे हैं और ये ऐसा होना चाहिए, तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए और आप इस बार कोड पर 100 रुपये ट्रांसफ़र कीजिए और आप हमारे मेंबर बन जाइए। मेरे भाइयों, इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि हमारे 3 लाख लोग एक प्लेटफॉर्म पर जमा हो जाएं और ये एक स्कूल बिल्डिंग बनकर खड़ी हो जाए। मेरी आपसे गुजारिश है, मुझे उम्मीद है कि अभी आप इस बार कोड पर 100 रुपये ट्रांसफ़र करेंगे, क्योंकि आप इस बात का भी ध्यान रखें कि कल क़यामत के दिन आपसे इस बात का सवाल होगा। एक आशिक रसूल आपसे पुकार लगा रहा था कि आओ कौम के हालात को बदलते हैं, आओ अपनी मुस्लिम बच्चियों को मुर्तद होने से बचाते हैं, तो आपने क्या किया? तो आप फख्र से कह सकेंगे हमने उनकी नेक नियत पर भरोसा किया और हम उनकी मुहिम का हिस्सा बने। इसलिए मेरे भाइयों, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हमारा इस मिशन में साथ दीजिए, इस बार कोड पर 100 रुपये ट्रांसफ़र कीजिए और इस वीडियो को 3 लाख लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद कीजिए। और अगर आप मज़ीद जानकारी चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कॉल कीजिए 9153134313 पर और हमसे बात कीजिए, सारी आप डिटेल लीजिए और उसके बाद ताउन कीजिए। मुझे उम्मीद है कि आप हमारा साथ ज़रूर देंगे। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।